जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक क्रांति के शंखनाद के रूप में उन्होंने अपना सारा जीवन जनहित में लगा दिए। मानव समुदाय के उन्नति के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख अथवा ईसाई या किसी धर्म मत पंथ को उन्होंने नहीं देखा। जो भी धर्म को नष्ट करना चाहते हैं उनके सामने सुरक्षा कवच बनकर हमारे पूज्य बापूजी खड़े हो रहे थे। तो विधर्मियों ने प्रयास किया कि बापूजी को रोका जाए, रोकने में सफल नहीं रहे। निरंतर प्रयास चलता रहा। अलग अलग केस के माध्यम से बापूजी को परेशान करने का प्रयत्न हुआ। हमारे विश्व वंदनीय पूज्य बापूजी को उन्होंने एक षड्यंत्र, एक चक्रव्यूह के तहत बापूजी को एक गलत केस में फंसाया। जहाँ पर भी हिंदू संगठन कहें, हिंदुत्व को मानने वाले सनातनी हैं, वो संगठित हों और सभी मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि हमें ऐसे निर्दोष संत की आवश्यकता है। विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक क्रांति के शंखनाद के रूप में उन्होंने अपना सारा जीवन जनहित में लगा दिए। मानव समुदाय के उन्नति के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। आज तक आप देख लीजिए 60 वर्षों तक गुरुदेव ने सेवा किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख अथवा ईसाई या किसी धर्म मत पंथ को उन्होंने नहीं देखा। मानव मात्र के उत्थान के लिए पूज्य बापूजी ने शुरुआत से ही प्रयास किया है और अनेकों कठिनाइयों को सहन किए। और जिस दिन से उन्होंने संस्कृति की सुरक्षा के लिए लड़ना शुरू किया, एक सुरक्षा कवच के रूप में पूरे सनातन संस्कृति को एक तरफ ऊंचा उठाते जा रहे थे और दूसरी तरफ सुरक्षा कवच ढाल की तरह विदेशियों से, विधर्म संस्कृतियों से और मल्टीनेशनल कंपनियों से जो भी धर्म को नष्ट करना चाहते हैं उनके सामने सुरक्षा कवच बनकर हमारे पूज्य बापूजी खड़े हो रहे थे। और उनको दिख रहा था कि पूज्य बापूजी ही एक ऐसा सुरक्षा कवच हैं जो सनातन संस्कृति की सुरक्षा में हमारे सामने खड़े हैं। तो विधर्मियों ने प्रयास किया कि बापूजी को रोका जाए, रोकने में सफल नहीं रहे। निरंतर प्रयास चलता रहा। अलग अलग केस के माध्यम से बापूजी को परेशान करने का प्रयत्न हुआ पर कभी भी सफल नहीं हुए। और अंततः उन लोगों ने ये प्रयास किया कि अब हम सब एक हो जाते हैं। सारी विरोधी ताकतें, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियां कहें, चाहे धर्मांतरण वाले कहें, चाहे राजनीतिक कहें, जिस भी रूप में कहें, सब ने मिलकर, जैसे अभिमन्यु को सभी ने मिलकर चक्रव्यूह में फंसाकर मारने का प्रयत्न किया, वैसे ही हमारे विश्व वंदनीय पूज्य बापूजी को उन्होंने एक षड्यंत्र, एक चक्रव्यूह के तहत बापूजी को एक गलत केस में फंसाया और बापूजी को बदनाम करके समाज से बापूजी को दूर कर दिया गया। एक महान संत जो अपने सत्संग के माध्यम से लोगों को उन्नत कर रहे थे, उससे जन सामान्य को दूर करने से नुकसान समाज का हुआ। हिंदू संस्कृति का जो उत्थान हो रहा था उसमें जो उनका योगदान था उससे वंचित रहे हमारे लोग। और इसी कड़ी में इतना प्रताड़ित उनको किया गया कि आज 86 वर्ष की उम्र में भी हार्ट की तकलीफ़ है, ब्लॉकेज की समस्या होने के बावजूद भी और बापूजी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है। उनके खुद के व्यक्तिगत रूप से, स्वतंत्रिक रूप से एक सुगम आयुर्वेदिक इलाज की जो मांग रही है उसके लिए बापूजी को सहयोग नहीं मिल रहा है। सभी भक्तों के हृदय की वेदना थी, लेकिन आज पूरा हिंदू समाज इसको मांग रहा है, क्योंकि बापूजी की ज़रूरत सिर्फ बापूजी के साधकों को नहीं है, हर वर्ग का। आज हम अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ जहाँ पर भी मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम करते हैं, सभी लोग ये सोचते हैं कि इतना सुंदर आयोजन मातृ पितृ पूजन का आया कहाँ से। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, आज रामचंद्र जी की स्थापना, रामलला जी की स्थापना अयोध्या में हुई। अयोध्या में रामलला जी मंदिर के स्थापना के उत्सव का पूरे देश ने उल्लास और हर्ष के साथ में मनाया, सबने मनाया। लेकिन किसी ने ये सोचा कि उस बलिदान के लिए जो गिने चुने लोग थे, 500, 1000 या लाख की संख्या में होंगे, जब बलिदान के समय उल्लास लेने के लिए पूरा देश खड़ा है, पूरा विश्व खड़ा है, लेकिन जब बलिदान की ज़रूरत पड़ती है उस समय गिनती के चुने हुए लोग होते हैं। उन्हीं बलिदानों की परंपरा में हमारे गुरुदेव ने ये पवित्र दिवस तो हमें दिया, मातृ पितृ पूजन दिवस हमें दिए, और इसका आनंद भी आज खूब सभी लोग ले रहे हैं। सभी पूरे विश्व में, विश्व के 167 देशों में लोग मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। स्कूल वाले पर्सनली भी मना रहे हैं और सब इसको सराह रहे हैं। पर ये नहीं सोचे कि इस दिन को हम तक पहुंचाने के लिए बापूजी को कितने कष्टों का सहन करना पड़ा है, कितने कष्टों का सामना और कितने विरोधों का सामना करना पड़ा था, है और पड़ रहा है। अभी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अभी भी उन कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। उनका दोष क्या था? हमको उन्नत किए, हमारी सुरक्षा किए, हमारे जीवन को आनंद से परिपूर्ण बनाए। ऐसे पूज्य बापूजी को आज जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं तो
यही कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पर भी हिंदू संगठन कहें, हिंदुत्व को मानने वाले सनातनी हैं, वो संगठित हों और सभी मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि हमें ऐसे निर्दोष संत की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समाज में ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत की अवहेलना होती है वो समाज कभी टिक नहीं सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि बापूजी को जल्दी से बाहर लाया जाए। आज बापूजी पर लांछन लगा है, कल दूसरे पर लगेगा। आज पूरे गांव के किसी एक कोने में आग लगी है तो वो आग हमारे घर तक तो आनी ही है। हम सोचते हैं, हम निश्चिंत हैं कि हमारे घर में तो आग नहीं पहुंची ना, लेकिन वो आग जलते जलते एक दिन आपके घर को भी राख कर देगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हिंदू संस्कृति और हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है कि आग अभी सिर्फ एक बॉर्डर में एक सुरक्षा कवच को लगी है, जो एक सुरक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा कर रहा था। उसको यदि तोड़ दिया गया तो हमारा घर विनाश के राह पर आगे बढ़ जाएगा, विनाश लीला शुरू हो जाएगी। इसलिए समय रहते चेत जाएं, सावधान हो जाएं सभी हिंदू और तैयार हो जाएं, संगठित होकर एकजुट होकर तब तक आवाज़ उठाते रहें जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। हम नहीं कहते कि हमको अहिंसा करना है, हम नहीं कह रहे हैं कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, हम नहीं कहते हैं कि हम किसी जगह पे अहिंसा के साथ में लोगों को प्रताड़ित करें या तकलीफ़ दें या आम पब्लिक को तकलीफ़ हो, लेकिन हमारी मांग जो शांतिपूर्ण मांग है वो पूर्ण हो और तब तक हम मांग करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।